हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले वीडियो में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। हालांकि इसमें अगर हम पढ़ने की कोशिश करें इलेक्ट्रोस्टैट्स तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। यहाँ पे आप बहुत सारे डिस्कशन कर सकते हो और उसमें बहुत सारे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, दुनिया भर के बहुत सारे टॉपिक्स मैं बता सकता हूँ। लेकिन उन सबको करने का कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ें वो तो आप बुक से किसी भी बुक में उठाएंगे, जो मैं बताऊंगा और जो बुक में रहेगा वो सब सेम रहेगा। बट यहाँ पे जो मेन टॉपिक है, पहले तो अपने को चार्ज के बारे में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है चार्ज के बारे में हमने जाना। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कूलम्स लॉ। तो हमने ये जाना है कि दो अगर सेम चार्जेज हों, सेम नेचर के, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट नेचर के चार्जेज हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके बारे में और डिटेल में जो जानकारी मिली वो जानकारी दी कूलम साहब ने। इन्होंने क्या कहा, कूलाम ने कहा, कूलाम का नियम क्या है, इन्होंने कहा कि अगर कहीं भी दो पॉइंट चार्जेज हों और वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों, सबसे पहली बात कि जो एक कूलम ने जो भी लॉ दिया है, या न्यूटन साहब ने जो ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, आप देखेंगे तो ये एक दूसरे की तरह ही दिखेंगे। वहाँ पे हम मास की बात करेंगे, न्यूटन साहब ने जो नियम दिया है, और कूलाम साहब ने जो नियम दिया है, इसमें हम चार्ज की बात करेंगे। तो कूलाम जी ने क्या कहा कि पहली बात तो दो पॉइंट चार्जेज रहे फॉर 2 पॉइंट चार्जेज। अब सबसे पहली बात तो आई अपना, जब हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि बेसिकली पॉइंट चार्ज क्या है। पॉइंट चार्ज का मतलब समझें, अगर मान लो ये Q1 है और इसकी डायमेंशन कुछ है, ये Q2 है, इसकी डायमेंशन कुछ है, तो ये दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कब कहलाएंगे? अगर डायमेंशंस R1 और R2 यानी Q1 की डायमेंशन और Q2 की डायमेंशन ये बहुत ही छोटी हों विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। आपने 11th में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो जो मोशन है चैप्टर, उसमें भी बताया गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब लें, तो उसमें क्लियरली बताया गया है कि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी हम इनके मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल और केवल इनकी साइज़ के बारे में चर्चा करेंगे। हम कहेंगे कि अगर इनकी साइज़ यानी इनकी जो डायमेंशन है Q1 और Q2 की, जो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, अगर इनकी डायमेंशन इनके बीच की डिस्टेंस से बहुत ही छोटी हो तो हम कहेंगे कि ये दोनों कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। और इनमें से अगर कोई भी एक नहीं फॉलो कर रहा होगा तो हम कहेंगे वो पॉइंट चार्ज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमने कहा एक है 1000 कूलम और इसकी रेडियस है, ये स्फेरिकल बॉल थी, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई एक 20 सेंटीमीटर की रॉड रखी है और इस पे जो चार्ज है वो है 1 माइक्रो कूलम। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें कौन सा पॉइंट चार्ज है और कौन सा पॉइंट चार्ज नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे देखें, हालांकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, 1000 कूलम,
बट इसकी डायमेंशन क्या है, बहुत छोटी है, 10 सेंटीमीटर। हालांकि अभी आप देखोगे स्फेरिकल होगा तो स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से हम इसको ऐसे भी पॉइंट चार्ज कहेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 1 माइक्रोकूलम का है, बट इसकी डायमेंशन क्या है, 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस को देखूँ सेंटर टू सेंटर, तो आप कहोगे ये आएगी 30 सेंटीमीटर। तो क्या 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर से बहुत कम है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो हम कहेंगे भाई साहब जो इसकी साइज़ है, जो इसकी डायमेंशन है, वो डायमेंशन इनके बीच की डिस्टेंस के कंपेरेबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों हैं, इनमें से ये स्फेरिकल है, तो इसके लिए हम इसको मान सकते हैं कि ये जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बट इसको हम पॉइंट चार्ज नहीं कहेंगे, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। हालांकि ये बात तो फिक्स है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 माइक्रोकूलम है, इसका 1000 कूलम है, लेकिन फिर भी ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डायमेंशन ज़्यादा है, इसकी डायमेंशन इनके बीच की डिस्टेंस के कंपेरेबल है। तो हम कहेंगे भाई साहब कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट चार्ज तभी कहलाएगा जब उसकी डायमेंशन उनके बीच की डिस्टेंस के से बहुत ही छोटी होगी, निग्लिजिबल आप कह सकते हो। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हुई तो हम कहेंगे Q1 और Q2 क्या हैं, पॉइंट चार्जेज हैं। और अगर Q1 और Q2 पॉइंट चार्जेज हुए तो कूलम साहब ने कहा कि सबसे पहली बात कि ये एक दूसरे पे इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे पे एक इंटरेक्टिव फोर्स लगाएंगे। इंटरेक्टिव फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्जेस पे। अगर दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे, यानी सेम नेचर के रहे, तो उनके बीच रिपल्शन लगेगा, और अगर अपोजिट नेचर के रहे तो उनके बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। तो अभी हम मान के चलते हैं दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब Q1 Q2 को धक्का देगा और Q2 Q1 को धक्का देगा। क्यों धक्का देगा भाई एक दूसरे को? क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हम जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहली बात कूलम्स लॉ ने कहा कि ये पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अप्लाई ए फोर्स, यानी कि लाइन जो ज्वाइंट हो रही है उस लाइन के अलोंग क्या करेंगे, एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड, ध्यान से समझें, मैग्नीट्यूड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द पॉइंट चार्जेस। और क्या कहा कि और इसका मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो ध्यान से देखें, इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, जो भी कहा कि जो फोर्स लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि इन्होंने डायरेक्शन दे दी भाई साहब, ठीक है। अगर रिपल्शन का होगा तो इसी लाइन के अलोंग बाहर की ओर, अट्रैक्शन का होगा तो इसी लाइन के अलोंग, दूसरी किसी लाइन के अलोंग नहीं, इसी लाइन के अलोंग अंदर की ओर लगेगा फोर्स, ठीक है। इन दोनों अगर इक्वेशंस को मैं कंबाइन करूं, कंबाइन करके जब अपन करेंगे इसको, तो हम ये कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो ये हो गया 1/4π
इंटू एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इसकी जगह पे अभी मैं सिंपल केवल और केवल के रखता हूँ और इसकी चर्चा अपन बाद में कर लेंगे। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का वो क्या होता है, के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और दूसरी बात समझें, ये मीडियम के इंटरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, यानी कि जो के की वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। मीडियम पे डिपेंड करने का मतलब क्या है भैया, कि हमने कहा जैसे अगर दो लोग लड़ने लगें, ठीक है, दो लोग अगर झगड़ा करें तो अगर वो हवा में एक दूसरे पे वार करते हैं तो कुछ और फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को, जो थप्पड़ मारेंगे। और अगर उन दोनों को मैं पानी में उतार दूं, अगर हम उन्हें पानी में उतार देंगे तो क्या होगा, क्या वो उसी फोर्स के साथ एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे या फिर कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा? तो आप कहोगे कि ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? कम हो जाएगा भाई साहब। तो उसी तरीके से चार्जेज भी हैं। अगर इनको आप एक मीडियम में रखोगे, मान लो कि मैंने कहा कि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, फोर्स है, वो कुछ होगा। बट अगर मीडियम हमने चेंज कर दिया, मीडियम कुछ और कर दिया, तो हम कहेंगे भाई साहब वो जो इंटरेक्शन फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगा। यानी कि मीडियम के साथ, यानी कि जो ये कांस्टेंट है ये प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है। क्या है, के इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। इसको स्मॉल के लिखें तो हम कहेंगे भैया स्मॉल के इज द प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है ये, मीडियम। और प्रॉपर्टी से अच्छा मैं तो कहूँगा आप ये कहो इंटरेक्टिव प्रॉपर्टी, कि दो चार्जेज एक दूसरे को जो इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जो इंटरेक्शन करते हैं, वो किस मीडियम है में कितना करते हैं, वो चीज़ को कौन डिफाइन करेगा, वो चीज़ को डिफाइन करेगा अपना के। इसके बारे में अपन के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा। अगर इधर मैं इरेज कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप लोग एक बार 2 सेकंड के लिए पॉज कर लें स्क्रीन को और नोट कर लें जो भी है फटाफट। के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि 2 पॉइंट चार्जेस थे, Q1 और Q2। कौन से चार्जेस थे ये ध्यान में रखना अपने को, पॉइंट चार्जेस भैया। ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे थे, तो जो हमने कहा था F आएगा वो आएगा स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस के की चर्चा करें। के को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये है क्या, अगर हम कहें के की यूनिट क्या होगी तो आप क्या कहोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो के की यूनिट क्या है, के की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, एप्सिलॉन को हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। ध्यान से समझें, परमिटिविटी कि ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं, इनको एक्टिविटी, इनको इंटरेक्ट करने की, इनको यानी कि परमिशन कितनी देता है, परमिशन ऑफ एक्टिविटी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको आप कह सकते हो ये है परमिशन ऑफ एक्टिविटी। परमिशन ऑफ एक्टिविटी को ही हम परमिटिविटी कहेंगे, कि यानी कि
कोई भी मीडियम दो पॉइंट चार्जेस को एक्टिविटी करने के लिए कितनी परमिशन देता है, वही उस मीडियम की क्या होगी, परमिटिविटी होगी। ठीक, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या होगी, एप्सिलॉन की। एप्सिलॉन की यूनिट आप देखें तो के की यूनिट की जस्ट रिवर्स, इसकी यूनिट होगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं एप्सिलॉन नॉट की तो ये क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। यानी कि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स अगर एयर में या फिर फ्री स्पेस में रखे हों तो वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करने, एक दूसरे से एक्टिविटी करने की कितनी परमिशन देते हैं, वो चीज़ कहलाएगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये थोड़ी सी कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तो इसको जानना अपने को आवश्यक होता है। इसके बारे में अपन जान सकते हैं। ये चीज़ इसकी वैल्यू होती है नियर अबाउट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और जो यूनिट होगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने इक्वलिटी नहीं लगाई, मैंने कहा है कि नियरली, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे डाटास को जो है अपन वो नहीं कह सकते कि ये फिक्स है कोई चीज़। ठीक है, ये हो सकता है कि ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए। इसका 8582 ऐसे कुछ आता है समथिंग। तो अभी हम केवल रफली बात करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखें एप्सिलॉन आर क्या है। एप्सिलॉन आर को कभी कभी हम के से भी डिनोट करते हैं और इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्या कहलाती है, ये रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिलेटिवली कोई मीडियम कितनी एक्टिविटी की परमिशन देता है, वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दें यहाँ पे, जो ये 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट अगर लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू आप ये जाने फ्री स्पेस या एयर के लिए 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होती है। ठीक है, इसमें अपने को, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत बार यूज़ होंगे और इसको अपने को जानना चाहिए। ठीक, अब देखें आगे, अगर हमने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें इंटरेक्शन फोर्स एयर या फ्री स्पेस में मालूम हो, ठीक है, और हमें उसको किसी मीडियम में रिक्वायरमेंट हो, उसके फोर्स, उनके बीच के फोर्स या फिर इंटरेक्टिव फोर्स के बारे में जानकारी के लिए, तो हम कहेंगे उनके बीच में हम जानकारी पा सकते हैं। कैसे, हम डायरेक्ट एयर में, एयर वाले में किससे डिवाइड कर देंगे, अगर हम एप्सिलॉन आर से, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से।